हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइएगा। और आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए कि कौन सी किताबें खरीदें। अच्छा, किताब लेने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, जो मेरे द्वारा क्लासेस दी जा रही हैं, जो वीडियो प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपके जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बिहार वाले बच्चों के लिए भी है और यूपी बीएड वालों बच्चों के लिए भी है। यहाँ पर हम अभी आपको कुछ किताबें बताएंगे परचेज करने के लिए। आप देखिएगा, यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन भी नहीं किया गया है। जो किताबें मैं आपको बताऊँगा वो ऑथेंटिक बुक है, बहुत वर्षों से चली आ रही हैं। आप लोग वही किताब सिर्फ परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं किया गया। इतना आप लोग विश्वास करिए हमारे ऊपर, और मुझे पता है कि आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। जैसे सामान्य ज्ञान में दोस्तों 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है लूसेंट की एक किताब आती है पतली सी, लूसेंट बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये लूसेंट बुक यदि आप खरीदते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये बुक जो है आगे भी काम आएगी। जैसे आपने मान लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ली, ऐसा नहीं है इस किताब को आपको कोने में रखनी पड़ेगी बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया और स्टैटिक जी के कुछ पोर्शन हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। इसलिए ये किताब आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है, इसको आप पढ़ते रहिए हमेशा। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की ये जो बुक आती है लूसेंट की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिंदी के लिए। अच्छा, हिंदी में देखिएगा दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किताब के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के सहारे रहते हैं। यहाँ पर हम दोनों लोगों को लेकर चलेंगे, दोनों लोगों की बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा हिंदी की किताब लेनी है कि नहीं लेनी है और किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है। चलिए देखिएगा। देखिए, जो स्टूडेंट जो है यूट्यूब से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और यानी जो भी टॉपिक हैं आपके हिंदी सेगमेंट में, ग्रामर में, वे लोग जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है हिंदी की बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है यूट्यूब पे पढ़िए और उसके बाद करना क्या है, डेली हमारे चैनल पर जो है 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं रात को 8:30 बजे। इसको आपको करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट इस क्लास को करते हैं उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं और क्लास भी आप यूट्यूब के सहारे रह के कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर किताब एक बता दीजिए। अच्छा, किताब के लिए मैं बता दूं आपको, लूसेंट की हिंदी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है। लूसेंट की ले सकते हैं हिंदी। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, लूसेंट की हिंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए, जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं कहते हैं कि हमें जो है किताब से पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप देखिएगा। और मैं यही कहूँगा, किताब से आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे जब तक आप किसी टीचर से जो है, स्पेसिफिक टीचर से कोई सब्जेक्ट जो है आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है यूट्यूब से पढ़िए और उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी यूट्यूब से कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे कोई समस्या नहीं होगी। और किताब आप सिर्फ सामान्य ज्ञान की लूसेंट वाली ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रीजनिंग और मैथ की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा, सामान्य योग्यता हो गया। अब सामान्य योग्यता में दोस्तों देखिएगा 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा, इसमें आपके ज़्यादातर जो है रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैथ के किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है आइए बताते हैं दोस्तों। रीजनिंग के लिए देखिएगा, रीजनिंग को आपको यूट्यूब से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आप देखिएगा, एक आर.के. झा की बुक आती है, आर.के. झा। ठीक है, अच्छा, ये भी बुक आपको आगे काम आएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पतली सी बुक आती है आर.के. झा की, उसमें देखिएगा कॉन्सेप्ट भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया गया है। अच्छा, ये बुक यदि आप खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, आर.के. झा वाली जो रीजनिंग की बुक आती है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक वाइज।
चीज़ों को समझाया गया है और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, RK झा की यदि आप बुक ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जैसे मैथ्स में जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे देखिएगा नंबर सिस्टम हो गया, लसम मसा हो गया, चाल समय दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं। अच्छा, इनके प्रश्न कैसे बनते हैं पेपर में? देखिएगा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में जो आते हैं बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़ना है। अच्छा देखिए, छोड़ना नहीं इसको, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और यही टॉपिक हैं जो आपके जो है जैसे रीजनिंग और मैथ हो गया, ये आपका स्कोर बूस्ट करेंगे, यानी आपका कह सकते हैं स्कोर जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्योंकि हिंदी और रीजनिंग हमने आपको कई बार बताया है, हिंदी रीजनिंग पे आपको फोकस करना है, हिंदी और रीजनिंग पे फोकस करना है, और रीजनिंग में जो मैथ के कुछ टॉपिक दिए गए हैं इस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, यही आपका स्कोर बढ़ाएंगे पेपर में। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें अकाट्य हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको आपको तैयार करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि देखिएगा जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ से कैसे प्रश्न आ जाएं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं होता है। और हिंदी रीजनिंग मैथ, अगर इन तीनों चीज़ों को आप लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो स्कोर जो है आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के सहारे रहना, कोई किताबें नहीं लेनी है मैथ के लिए। ठीक है, यूट्यूब से पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई किताब इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग के लिए आप RK झा की किताब ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ढेर सारा दिया रहता है टॉपिक वाइज, उसके द्वारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और हमारे चैनल पे जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे सामान्य ज्ञान की वीडियोस दी जा रही है दोपहर को 3 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विश्वास मानिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। 50 प्रश्न डेली करवाए जाते हैं, और उसके बाद करंट अफेयर की एक सुबह 11:30 बजे वाली वीडियो रहती है, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर कवर कर लेते हैं 10 से 12 मिनट में। और उसके बाद जो है रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइव पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यदि आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको पता है कि यूपी बीएड में जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं 0.33 नंबर आपका जो है कटता है। अच्छा, 3 घंटे का पेपर होता है आपका, जैसे 2 पालियों में परीक्षा होती है। एक बार पैटर्न बता दूं, काफ़ी दोस्तों को पता भी नहीं होता है पैटर्न क्या है इसका। देखिए, ये पहले पाली में आपका पेपर होगा, और ये नीचे वाला जो है खंड सेकंड, ये आपकी दूसरी पाली में पेपर होगा। 2 पालियों में पेपर होता है, और हर एक पाली के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब जैसे सामान्य ज्ञान में इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें जो है आपके हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं, 50 प्रश्न इसके बनेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हिंदी चूज करते हैं। ठीक है, तो यानी आपके इसमें जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपके पहले पाली में पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी पहला जो पेपर होगा पहली पाली में वो आपका 200 अंकों का पेपर होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सेकेंड पाली में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी सामान्य योग्यता पूछी जाएगी। अब इसमें रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य योग्यता में, हमने अभी आपको दिखा दिया है सिलेबस। और उसके बाद जो है विषय क्षमता की बात करें, जैसे आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, जैसे स्नातक की पढ़ाई जैसे BA किया है या BSc किया है या BCom किया है, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको फोकस सिर्फ करना है रीजनिंग, मैथ और हिंदी पे। ठीक है, इन विषयों पर आपको फोकस करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को आपको लेकर चलनी है, तभी जो है आपका कल्याण होने वाला है। यही विषय जो है आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखिए भारतीय इतिहास से प्रश्न बनते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और भारतीय एवं विश्व भूगोल से प्रश्न आते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, करंट अफेयर हो गया, उत्तर प्रदेश विशेष हो गया, उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गया। ये सारी चीज़ें हम करंट अफेयर वाले सेशन में जो है कवर करते हैं। और ये जो भारतीय इतिहास दिया गया, ये सारी चीज़ें मतलब जो स्पेशल वीडियो आती है 3 बजे सामान्य ज्ञान की, उसमें ये सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। आप लोग ज़रूर करें उस वीडियो को। ठीक है, और ये आपका हिंदी का टॉपिक हो गया। हिंदी का तो आपको पता ही है, जो पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी, रस, छंद, अलंकार, समास, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको पता है।
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिएगा, कोई क्वेश्चन यदि आपका होता है तो आप लोग 9415767259 पर जो है एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमें जैसे ही समय मिलेगा जवाब जो है आपका दिया जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से मेहनत के साथ तैयारी में आप लोग लगे रहें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फॉर्म कब तक आएगा, यूपी बीएड का खासकर पूछ रहे थे। तो यूपी बीएड का जो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा बस इसी फरवरी में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है, इतना समझिए आप, नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद फरवरी में ही आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि इसका पेपर जो है कब तक होता है। देखिए, पेपर जो होता है कोई बहुत निश्चित नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा, जैसे जब फॉर्म आएगा तब आपको उसमें दिया रहेगा डेट कि अप्रैल में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन 2-3 वर्षों का अगर डेटा देखें उठा के, तो कभी जुलाई में पेपर हुआ, कभी जून में हुआ, कभी कभी तो अगस्त तक चला गया है। लेकिन अब की बार जो है अगस्त तक नहीं जाएगा। हाँ, इतना मान सकते हैं कि जून तक आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसमें डेट जो दिया जाएगा अप्रैल ही डेट दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आप लोग मेहनत के साथ अप्रैल को मानकर ही तैयारी करें, मेहनत के साथ लगे रहें यदि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। शुक्रिया।